नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब भारतीय बाजार की ओपनिंग होने वाली थी तो सिलसिलेवार तरीके से ट्रिगर सामने निकल आए और सब के सब पॉजिटिव। तो आज तो ऐसा लगा कि धमाका होगा, बहुत ही जबरदस्त तेजी बन सकती है। बिल्कुल वही हुआ, एक जबरदस्त गैप अप के साथ खुल गए। लेकिन उसके बाद क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो निफ्टी तो रेंज पे अटका रह गया। लेकिन इसी बीच खेल हो गया मिड कैप स्टॉक्स में। दिन भर का हाल आपको बताएंगे, शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन पहले ट्रिगर्स। सबसे बड़ा, इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की खबरें, इन्होंने सेंटीमेंट पॉजिटिव कर दिया। उसके बाद जैसी बाजार खुलने वाला था उससे जस्ट पहले एक बड़ी खबर मार्केट पे रूल कर गई कि हिंडनबर्ग ने अपनी चलती हुई दुकान को बंद कर दिया। हिंडनबर्ग रिसर्च के जो फाउंडर हैं उन्होंने ऐलान कर दिया कि हिंडनबर्ग रिसर्च अब वाइंड अप होगी। और ये इतना बड़ा ट्रिगर था जिसके कारण लगभग तय था कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आज जबरदस्त तेजी के साथ खुलेंगे। और वही हुआ, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स तेजी के साथ खुल गए, जोरदार तेजी के साथ। लेकिन फिर हायर लेवल्स पे, क्योंकि ये न्यूज बेस्ड खरीदारी थी, तो ऊपरी स्तरों पे थोड़ी मुनाफा वसूली भी हुई। तीसरा ट्रिगर था कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण है, उससे पहले अमेरिकन मार्केट्स में बड़ी जबरदस्त तेजी देखने को मिली पिछले सत्र में। और वहां पर यूएस में कोर महंगाई के आंकड़े आए थे, वो भी घटकर आए थे। सीपीआई महंगाई बड़ी थी दिसंबर महीने की, लेकिन जो कोर सीपीआई महंगाई दर थी उसमें गिरावट देखने को मिली थी। और वहां पर जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड थी वो एकदम से टूटी थी ऊपरी स्तरों पर। तो ये ट्रिगर भी पॉजिटिव। फिर आज जब इंडियन मार्केट ओपन हुई तो इंडेक्स तो एक दायरे में फंस गया, लेकिन जो सरकारी ठप्पे वाली कंपनियां हैं, सरकारी स्टॉक्स, वहां पर बहुत जमकर खरीदारी हुई है। रेलवे सबसे तेज चलता हुआ नजर आया है आज। तो ऐसे लगा कि ये प्री बजट रैली, खैर रैली तो नहीं बोल सकते इसे क्योंकि पहले डैमेज हो चुका है, तो एक पुल बैक आज रेलवे स्टॉक्स में, पीएसयू बैंक्स में, सरकारी खेमे में, एनर्जी स्टॉक्स में, इन सब में देखने को मिला। Q3 नतीजों से पहले बहुत ज्यादा बिक गए थे, ओवर सोल्ड हो गए स्टॉक्स, और वहां पर अब निचले स्तरों से एक पुल बैक देखने को मिला। निफ्टी का ओपनिंग लेवल था 23,377 और फिर हाई लगाया 23,391। शुरुआती 5 मिनट के में ही हाई लग गया था। उसके बाद तो एकदम से गिरावट ही हुई है। 23,272 का लो लगाने के बाद बाजार संभला और आज जो क्लोजिंग आई है वो है 23,311 के लेवल की। झूल गया था मार्केट इंट्राडे में, लेकिन सरेंडर बिल्कुल करने को तैयार नहीं था। 98 पॉइंट्स के गेंस के साथ निफ्टी बंद हुआ। निफ्टी बैंक 49,278 के लेवल पे हुआ है बंद, 527 अंक चढ़कर। और सेंसेक्स 318 अंक चढ़कर 77,042 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस थे निफ्टी के 33, गिरने वाले थे 17। ब्रॉडर मार्केट्स पे 2,083 शेयर्स चढ़े और गिरने वालों की संख्या 699। तो बायस तो पॉजिटिव था, नो डाउट। निफ्टी पे जो सबसे तेज चला वो था एचडीएफसी लाइफ। एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि अच्छे नतीजे देगी कंपनी, लेकिन अच्छे नतीजे आ गए। तो उसके बाद स्टॉक देखिए आप 8% ऊपर। फिर बीईएल 3.5% से ज्यादा चढ़ा। एसबीआई लाइफ, आज इस स्टॉक में भी तेजी बनी। एचडीएफसी लाइफ के नतीजों ने मूड सुधार दिया था इंश्योरेंस सेक्टर का। श्रीराम फाइनेंस, अदानी पोर्ट्स, इन स्टॉक्स में तेजी। फिर निफ्टी लूजर्स में ट्रेंड नजर आएगा आपको 2.5% नीचे, डॉक्टर रेड्डी 2.25% नीचे, एचसीएल टेक, टाटा कंज्यूमर और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में एलटीटीएस 8% ऊपर, एचडीएफसी लाइफ निफ्टी का ही टॉप गेनर, एचएफसीएल, हुडको, इंडियन बैंक, इन स्टॉक्स में 5% से 5.5% की तेजी आई। और पेटीएम का स्टॉक आज भी चला है 4.5%। एफएनओ लूजर्स में ओएफएसएस, बाजार को नतीजे पसंद नहीं आए, स्टॉक अच्छी तरीके से पनिश हुआ था, फिर थोड़ा रिकवर कर गया, लेकिन अल्टीमेटली 3.25% के आसपास गिरकर बंद हुआ। कल्याण कुंज ज्वेलर्स तो वन वे ट्रैक पर नीचे जाई जा रहा है, आज भी 3% टूटा है। डॉक्टर रेड्डी, ट्रेंड, वोल्टास, ओब्रोय रियल्टी, यहां पर दबाव देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स में रेलवे स्टॉक्स, बहुत जोरदार खरीदारी। इरकॉन का स्टॉक चला क्या 16%, आज के सत्र में उछल गया। दौड़ लगा दी जुपिटर वैगन्स ने 14%, ये तेज। फिर जीएमडीसी लगभग 12% ऊपर। रेलवे स्टॉक्स का तो आज बोलबाला था। टेक्स मैको रेल, आरबीएनएल, रेलटेल, इन सब स्टॉक्स में तेजी बनी है। 9.5% से 11% ऊपर रहे। सम्मान कैपिटल, एसडब्ल्यू सोलार, रेट गेन, सूची बहुत लंबी है, 8.5%, 8% के आसपास के रिटर्न्स ये तमाम स्टॉक्स दे रहे थे। जीई शिपिंग, आईडीबी और जिंदल वर्ल्ड जैसे स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स में मोतीलाल ओसवाल टूट गया आज 7.5%। न्यूजन 7% नीचे आया। देवयानी 4.5% नीचे। जेबीएम ऑटो, अंबर और सारेगामा जैसे स्टॉक्स में 3% से 3.5% का डेंट पड़ गया। हिंडनबर्ग रिसर्च की दुकान हो रही है बंद, ये खबर थी बड़ी। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स एकदम से गैप अप ओपन दिखा गए, लेकिन उसके बाद मुनाफा वसूली देखने को मिली। अल्टीमेटली हरे निशान में क्लोजिंग देके गए हैं। अदानी पोर्ट्स 2% ऊपर, अदानी एंटरप्राइज 1.5% ऊपर, अदानी पावर 2.5% ऊपर, अदानी टोटल गैस, अदानी सॉल्यूशंस, अंबुजा और एसीसी जैसे स्टॉक्स में तेजी थी। लेकिन ये पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में इंटरेस्ट ज्यादा देखने को मिल रहा है और समझ में आ गया कि हिंडनबर्ग ने गलत आदमी से पंगा ले लिया और ये
इत्तेफाक की बात है कि जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट छापी थी, बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए थे। वो केस तो खैर अभी चल रहा है, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को व्हाइट हाउस में एंटर कर जाएंगे, उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी है। उससे पहले ये बड़ी खबर चौंकाने वाली थी कि हिंडनबर्ग अपने ऑपरेशंस बंद कर रहा है। रेलवे स्टॉक्स में आज के सत्र में जोरदार तेजी बनी। इरकॉन 16% ऊपर, जुपिटर वैगन 14% ऊपर, टेक्समैको रेल 11% चढ़ गया, आरवीएनएल 10.5% ऊपर, रेलटेल, टीटागढ़, आईआरएफसी, राइट सब तेज थे। अचानक से तेजी, और ये सिर्फ और सिर्फ बजट से पहले की खरीदारी है। सरकारी कंपनियां तेज हुई, बीएचईएल 4% ऊपर, आईआरएफसी, एनएमडीसी 4% ऊपर, बीईएल, कॉनकॉर, एचएएल, स्टील अथॉरिटी सब में तेजी देखने को मिली। कोई फंडामेंटल नहीं बदले, बाजार में हाहाकार मचा हुआ था, स्टॉक्स ओवरसोल्ड हो गए थे, और अब एक बड़ा इवेंट लाइंड अप है, वो है यूनियन बजट, उससे पहले की खरीदारी देखने को मिल रही है। पीएसयू बैंक्स, जिसमें पीएसबी 7% ऊपर, इंडियन बैंक 5% ऊपर, बैंक ऑफ इंडिया 4% ऊपर, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक 3% ज्यादा चढ़े। फाइनेंशियल्स में एचडीएफसी लाइफ सबसे तेज चला है 8%, फिर एसबीआई कार्ड और एसबीआई लाइफ, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। आईसीआईसीआई प्रू भी 2.5% चढ़ा है। श्रीराम फाइनेंस, एमसीएक्स, चोला फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 2.25% से 2.5% ऊपर रहे। पीएफसी और एसबीआई जैसे स्टॉक्स में भी तेजी आई। प्राइवेट बैंक्स भी आज तेज थे। सिटी यूनियन बैंक 2.5% चढ़ा है, बंधन बैंक 2% ऊपर, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक में हरियाली देखने को मिली। इनफैक्ट आज आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक ये संभाल रहे थे, जो ड्रैग कर रहे थे वो थे आईटी स्टॉक्स। आज जो दिग्गज आईटी वाले जो स्टॉक्स थे, इन्फोसिस, टीसीएस, इन पे दबाव देखने को मिल रहा था। इसके अलावा एनर्जी स्टॉक्स में आज दम था, जिसमें टोरेंट पावर 5% ऊपर, जीवीटीएनडी 4.5% चढ़ा है, बीएचईएल, सीमेंस, अदानी ग्रीन 3.5% से 4% चढ़ गए। पावर इंडिया और स्नाइडर जैसे स्टॉक्स में भी तेजी आई। मेटल्स में भी मूड सुधरा, जिसमें हिंद कॉपर, एनएमडीसी, वेदांता, हिंद जिंक, स्टील अथॉरिटी, एपीएल, अपोलो अक्रॉस द बोर्ड बाइंग देखने को मिली। स्टैलिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का आईपीओ आज से खुला, 20 जनवरी तक खुला रहेगा। 7.12 टाइम्स सब्सक्राइब पहले ही दिन हो चुका है। प्राइस बैंड 85 से 90 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। इशू साइज 199.45 करोड़ रुपए का है, छोटा इशू साइज है। 160.73 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, बाकी का है ओएफएस। पहले दिन ओवर सब्सक्रिप्शन फिगर्स आ चुके हैं। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार में तेजी जारी रह सकती है। वो इसलिए क्योंकि बाजार पे बहुत ओवरसोल्ड हो गए थे और एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से इन लेवल्स पे पॉजिटिव खबरें आनी शुरू हो गई हैं। अब नतीजों का असर तो देखने को मिलेगा ही। रिलायंस, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक ने नतीजे बाजार बंद होने के बाद पोस्ट किए हैं, उनका असर देखने को मिलेगा, और कल भी बहुत बड़ी कंपनियों के नतीजे, उनका असर भी। इस हफ्ते बाजार निचले स्तरों से संभला है, ये बात साफ तौर पे समझ में आ रही है कि ये डिप आया था बहुत तगड़ा इस बार मार्केट पे, और उसमें लपक लिए गए हैं कुछ स्टॉक्स। इंडेक्स चाहे भले ही धीरे धीरे करके चढ़ रहा हो, लेकिन स्टॉक्स की चढ़ने की रफ्तार एकदम से तेज हो गई, क्योंकि बहुत ओवरसोल्ड हो गए थे, तो वहां से खिंच गए हैं। लगातार तीसरे दिन बाजार में तेजी, और हम 3 सत्रों से देख रहे हैं कि पिछले दिन के लो के लेवल को नहीं तोड़ते हैं, हायर लोज बनाते चले जा रहे हैं। ये सेटअप तेजी का ही होता है, रिवर्सल का होता है। हाँ, बहुत बड़ी तेजी अभी तक इंडेक्स पे बनी नहीं, क्योंकि एफआईएस लगातार बेच रहे हैं, ऊपर कॉल राइटर्स हावी हैं, ये भी बात समझ में आती है। लेकिन मिड कैप्स का क्या? मिड कैप्स तो पलट गए। एक बार तो खेल हो गया, चाहे आप ब्रॉडर ट्रेंड नेगेटिव है ये सब बातें करो, लेकिन एक बार स्टॉक स्पेसिफिक तो खेल हो गया। अब इस हफ्ते का अगर निचला स्तर ना टूटा तो बुल्स तो एक्टिव रहेंगे, चाहे स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिव रहें। शेयर्स ओवरसोल्ड जोन से पलटे, हम बार बार कह रहे हैं। निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट अब ये है कि आप यही मान के चल रहे हो कि पिछले दिन का लो नहीं टूटेगा, तो फिर 23,270, 23,220 ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। लेकिन हायर साइड पे मामला बार बार जाके फंसेगा भी, क्योंकि अभी भी कॉल राइटर्स पोजीशन इतनी आसानी से छोड़ नहीं रहे हैं। बाजार धीरे धीरे करके चल रहा है, तो कॉल राइटर्स फिर भी थोड़ा हिम्मत करके बैठे हैं कि हाँ, हो सकता है दिस इज लास्ट, इस लेवल के आसपास से बिकवाली शुरू हो जाए। तो कॉल राइटर्स अभी डगमगा नहीं रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि कब तक पोजीशन संभाल के रखते हैं। अभी तो 23,445, 23,485 ये रेजिस्टेंस जोन एक्ट कर सकते हैं। आज भी ऊपर गए थे, फिर उसके बाद फिर वीकली एक्सपायरी के चलते फिसल गए। बैंक निफ्टी पे खेल ज्यादा अच्छा हुआ आज के सत्र में। बाजार में नियमित निवेश जारी रखें, कब पलटेगा कोई नहीं कह सकता। स्टॉक्स भी तो ऐसे ही पलट गए ना एकदम से अचानक से, किसको पता था रेलवे स्टॉक 16% ऊपर चले जाएंगे। तो कब पलट जाएंगे नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये सही है कि ओवरसोल्ड जोन पे जाएंगे जब तब खरीदारी करने के लिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस तो तैयार रहेंगे। एफआईज तो बहुत बेच चुके। अब देखते हैं अगर रुपया संभल गया डॉलर के मुकाबले और कुछ एफआईज का मूड आया खरीदारी करने का इंडियन मार्केट्स में, वैल्यूएशंस कंफर्ट के चलते, तो फिर एफआईज भी वापसी करने की कोशिश करेंगे। अभी तक उन्होंने वापसी नहीं करी है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह है,
वो एक बड़ा ट्रिगर इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए, यूएस मार्केट्स के लिए और हमारे मार्केट्स के लिए भी, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन बाजार पे ऑलरेडी लोअर एंड से खरीदारी हो चुकी है, ओवरसोल्ड जोन से पलट रहे, हो सकता है खरीदारी अभी जारी रहे और हो सकता है टिल बजट बाजार कुछ हायर लेवल्स टच करने की कोशिश करे, लेकिन इंडेक्स स्पेसिफिक नहीं, काउंटर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक खेल इसमें मार्केट पे तगड़ा देखने को मिलेगा।